हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप फिजिक्स। मेरा नाम है कपिल गोयल और आज है ओपैम का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उसका 5वां लेक्चर। इसके पहले हम ऑलरेडी 4 लेक्चर कर चुके हैं। होपफुली वो लेक्चर आप लोगों ने देखे होंगे और आपको कहीं ना कहीं वो बहुत पसंद आए भी होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं फ़िल्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कि फ़िल्टर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए फ़िल्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और कैसे आप पहचानोगे कि लो पास फ़िल्टर है, हाई पास फ़िल्टर है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है वो क्वेश्चन क्या है, फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ़िल्टर एंड कैलकुलेट द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। देखो, जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें सबसे पहले तो हमें ये पकड़ना है कि किस टाइप का फ़िल्टर है। ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सा फ़िल्टर है, और जो क्वेश्चन भी ज़्यादातर पुटअप होते हैं वो लो पास फ़िल्टर या हाई पास फ़िल्टर पे होते हैं। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि 4 तरह के हमारे पास फ़िल्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लो पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर, लो पास, दूसरा कौन सा होता है हाई पास, तीसरा कौन सा होता है बैंड पास, और चौथा कौन सा होता है स्टॉप, है ना, बैंड स्टॉप फ़िल्टर। तो 4 तरह के हमारे पास ये फ़िल्टर होते हैं। हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज वो क्वेश्चन होंगे लो पास के और हाई पास के। आप लोगों को कहीं से क्वेश्चन मिल जाए करने को, या कोई आपके पास ऐसे असाइनमेंट हो जहाँ से आप बैंड पास के और बैंड स्टॉप के कर सकते हैं तो वो क्वेश्चंस कर लेना। पर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं लो पास के और हाई पास के। तो पहले मैं क्वेश्चन करा दूँ, फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा इनकी कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, फ़िल्टर हमें पहचानना होगा किस तरह का फ़िल्टर है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट का क्वेश्चन है, और कौन सा फ़िल्टर, कौन सा वाला वो है ये ओपैम, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर क्या है, पावर सप्लाई दी हुई है। इस तरह के क्वेश्चन जब हमने किए थे तो मैंने आपको बोला था जब कैपेसिटर लगा होगा तो उसकी जगह आपको रिएक्टेंस कंसीडर करना है, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी जगह जो रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस आएगा वो कितना होगा, 1/j ओमेगा सी, है ना। तो ये 1/j ओमेगा सी होगा। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने लेक्चर नंबर कहीं 2 में ये डिस्कस किया था। उसके बाद हम क्या निकालते थे, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालते थे। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज निकालते थे तो उसको हम लिखते थे Vx से, और उसका फॉर्मूला क्या होता था, वोल्टेज, टोटल वोल्टेज यानी कि Vin इनटू क्या होता था, यहाँ पर जो रिएक्टेंस है या रेजिस्टर है तो यहाँ पर कितना है, ये वाला, तो 1/ωCj प्लस टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पर एक बार इसको मैं R लिख लेता हूँ, तो 1/ωCj। ये वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लगाया है। इसको फिल्टर में कैसे कन्वर्ट करना है वो अभी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर ये Vx की वैल्यू आ गई, इसको और सॉल्व कर दे तो R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। R की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर Vx की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, Vn इंटू 1/ωCj कैप, ये हो गया 1 प्लस 1/ωCj कैप। इसका अगर LCM ले लोगे तो क्या आएगा, Vin इंटू 1/ωCj कैप अपॉन LCM लोगे तो ये बन जाएगा ωCj प्लस 1/ωCj। ये मर गया यहाँ से। तो यहाँ पर Vx की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई है, Vin ओवर 1 प्लस ωC और j कैप, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई है, Vx की वैल्यू हो गई। फिर हम कैसे सॉल्व करते थे इसको, हम यहाँ पर एक इमेजिनरी कनेक्शन मानते थे। यहाँ की जो वोल्टेज आ जाती थी उसको हम नाम देते थे Vx, और जो वोल्टेज यहाँ पर है वही वोल्टेज यहाँ पर होगा। फिर हम क्या करते थे, हम करंट फ्लो कराते थे। ये करंट का फ्लो हो गया, मान लिया यहाँ से करंट हो गया I1, और यहाँ से जो करंट आ रहा है कितना हो गया, I2। फिर हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते थे, हम लगाते थे किरचॉफ्स करंट लॉ, यानी कि I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। हम कौन सा लॉ लगाते थे, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो फ्रॉम KCL, तो KCL से हम लिखेंगे I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। I1 की जो वैल्यू है वो कैसे निकालोगे, ओम्स लॉ से, यानी कि V बराबर IR, तो I बराबर होगा V/R। अब V/R यानी कि वोल्टेज का डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितनी है, 0 है। तो 0 माइनस Vx अपॉन R, R कितना है 1, तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 0 माइनस Vx अपॉन 1 प्लस I2 जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर वोल्टेज कितना है V0, यहाँ पर कितना है Vx, तो V0 माइनस Vx अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 10 किलो ओम। तो यहाँ क्या लिखोगे आप 10
और ये बराबर हो गया किसके, 0 के। इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा माइनस वी एक्स प्लस वी नॉट बाई 10 माइनस वी एक्स अपॉन 10 इक्वल्स टू 0। तो वी नॉट की वैल्यू को एक तरफ रख लो, बाकी सारे एक साइड ले जाओ। तो यहाँ से बन गया वी नॉट बाई 10 इक्वल्स टू वी एक्स प्लस वी एक्स बाई 10। वी एक्स कॉमन आ गया, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई 10, एलसीएम ले लिया 10, तो यहाँ से वी एक्स वी नॉट अपॉन 10, ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 11 वी एक्स अपॉन 10। 10 से 10 मर गया, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 11 वी एक्स। वी एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, क्या वैल्यू है, वी इन अपॉन 1 प्लस ओमेगा सी जे। ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दोगे तो वी नॉट इक्वल्स टू 11 वी इन अपॉन 1 प्लस ओमेगा सी जे। ठीक है, अब ओमेगा सी जे, और अगर हम गेन निकालें इसका, क्या निकालें इसका, गेन, तो गेन निकालते हैं तो क्या होगा, वी नॉट अपॉन वी इन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 11 अपॉन 1 प्लस ओमेगा सी जे। और अगर मॉड निकालते हैं इसका मॉड, तो मॉड निकालोगे तो वी नॉट अपॉन वी इन, इसका मॉड निकालो तो यहाँ पर 11 का मॉड आ जाएगा, यानी कि 11 का रूट स्क्वायर होकर रूट हो जाएगा। और यहाँ नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊंगा तो यहाँ से मेरे को दिखेगा कि ओमेगा की जो वैल्यू है, जो वी नॉट अपॉन वी नॉट इन की वैल्यू है, वो ओमेगा के बढ़ने के साथ साथ क्या होगी, घटेगी। ठीक है, जो वैल्यू है ओमेगा की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो ये जो वी नॉट अपॉन वी इन की वैल्यू है ये क्या होगी, घटेगी। तो इसका मतलब ये कौन सा फिल्टर होगा, ये होगा लो पास फिल्टर। और ध्यान रखना कि अगर इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाए, मैं आगे बताऊंगा अभी आपको शॉर्टकट में, इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाए तो इसका मतलब ये कौन सा फिल्टर होते हैं, लो पास फिल्टर होते हैं। ठीक है, कौन से फिल्टर होते हैं, लो पास फिल्टर होते हैं। फिर हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला है ओमेगा सी, वो बराबर होता है 1 अपॉन आर सी। ठीक है, कितना होता है, 1 अपॉन आर सी। तो ओमेगा सी बराबर 1 अपॉन आर सी। तो आर सी की जो वैल्यू है, सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा। तो सी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 अपॉन 2 पाई है, और आर की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दी, तो ये कितना हो गया, 1 इंटू 1 अपॉन 2 पाई। और जो यूनिट है इसकी, यूनिट क्या है, म्यू एफ है। तो यूनिट का खास ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है, म्यू एफ। तो ओमेगा सी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 पाई, ऊपर चला गया। ठीक है, तो 2 पाई और ये साथ में तो कितना था, 10 पावर माइनस 6 म्यू था, तो ये ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10 पावर 6। उसके बाद ओमेगा सी, तो ओमेगा बराबर होता है 1 अपॉन 2 पाई एफ। ये कितने बराबर होता है, 2 पाई एफ के बराबर होगा। और ये कितना हो गया, 2 पाई इंटू 10 पावर 6। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है। नहीं, एक मिनट गलत लिख दिया मैंने, ये सॉरी। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ सी। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई एफ सी मतलब कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये कैंसिल आउट हो गया। और इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ से किलो में था, हर्ट्ज़ में किलो, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 10 पावर 3। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, 10 पावर 3 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमें हर्ट्ज़ में चाहिए थी फ्रिक्वेंसी, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 10 पावर 3। ठीक, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये शॉर्टकट जो है इनकी कैसे पहचानोगे कौन सा फ़िल्टर है। 2 तरीके हैं, अगर एक तो इस तरह का सर्किट डायग्राम आपको मिले, देखो एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है और रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है, तो इस तरह का अगर आपको सर्किट दिख जाए, तो वो जो सर्किट है जिसके अंदर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों किस में लगे, पैरेलल में लगे हैं, फीडबैक के साथ कैपेसिटर लगाए, तो वो लो पास फिल्टर का काम करता है। इसके अलावा जब आप आउटपुट वी नॉट अपॉन वी इन का रेशो जो बनाते हैं, उसमें जो रिज़ल्ट निकल के आए वो रिज़ल्ट ऐसे आ जाए, ओमेगा आर सी एफ, यानी कि यहाँ पर ये इस तरह से आए, तो ये कौन सा फ़िल्टर होता है, लो पास फिल्टर होता है। वही अगर जो सर्किट डायग्राम आपको दिखे इस तरह का, यानी कि रेजिस्टेंस और जो कैपेसिटेंस है वो सीरीज़ में लगे हैं, तो ये जो सर्किट होता है किसका होता है, हाई पास फिल्टर का होता है। इसके अलावा यदि वी नॉट अपॉन वी इन की जो वैल्यू आप निकालते हैं, यानी कि गेन जो निकालते हैं, उसका जो एक्सप्रेशन है उसमें यहाँ पर देखो ओमेगा आर सी है, यहाँ पर है 1 अपॉन ओमेगा आर सी, तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाए, अगर इस तरह से एक्सप्रेशन बन रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, वो है हाई पास फिल्टर। ये कौन सा फिल्टर हो गया, लो पास, ये कौन सा हो गया, हाई पास फिल्टर।
एक जो लो पास फिल्टर है वो बिहेव करता है किसकी तरह, इंटीग्रेटर की तरह। इंटीग्रेटर आई होप आप लोगों को पता होगा इंटीग्रेटर क्या होता है। इसी तरह से हाई पास फिल्टर जो है वो बिहेव करता है किसकी तरह, डिफरेंशिएटर की तरह। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा सी इक्वल्स टू 1/RF इंटू CF। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, इनको याद रख लेना, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है, ओमेगा RC इस तरह से लिखा हुआ है गेन में, तो इसका मतलब ये लो पास फिल्टर बन रहा है। और अगर हाई पास फिल्टर की बात हो रही है तो ये क्या लिखा आएगा, 1/ωRC में। यहाँ जैसे इस क्वेश्चन की बात करें जो पिछला क्वेश्चन गया है, यहाँ पर कैसे बन रहा था, ωRC इस तरह से बन रहा था, है ना। देखो कंपेयर करो ये वाला और ये वाला, तो ये कौन सा फिल्टर हो गया, ये हो गया लो पास फिल्टर हो गया, ठीक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और देखते हैं क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया। अब रेजिस्टेंस यहाँ आ गया है और कैपेसिटर यहाँ आ गया। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका तो अब भी वही रहेगा जो पहले था। इसको किस में कन्वर्ट करना, रिएक्टेंस में। रिएक्टेंस में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/ωCJ। वोल्टेज निकालना है इस आर के अक्रॉस, तो आर के अक्रॉस जो वोल्टेज निकालोगे उसको क्या लिखते हो, VX कितना हो जाएगा, Vin इंटू R हो जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस 1/ωCJ, 1/ωCJ, और ये क्या हो गया, R हो गया, ठीक है। तो Vx की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, Vx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Vin इंटू R। LCM ले लो, LCM आ जाएगा कितना, ωCJ, और ये हो जाएगा RωCJ प्लस 1, ये होगा। और ये ωCJ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा Vin इंटू R ωCJ अपॉन कितना हो जाएगा, 1 प्लस ωRCJ। ये Vx की वैल्यू आ गई। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद वही किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना है, यानी कि यहाँ से करंट और यहाँ से करंट। तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। I1 की वैल्यू यहाँ पर 0 है ये, तो ये कितना होगा, 0 माइनस Vx अपॉन यहाँ पर कितना है R1, इसको लिखोगे R1 प्लस V0 माइनस Vx अपॉन ये कितना है RF, यहाँ पर RF बराबर 0। फिर क्या करना है, फिर आपको रिलेशन बनाना है V0 इंटू Vx में, Vx की वैल्यू पुट करनी है, V0 अपॉन V इनकी वैल्यू निकालनी है। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि फर्दर जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करोगे। प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। फिर मैंने आपको बताया अगर आपका आंसर जो है वो अगर इस तरह से आ जाए तो ये कौन सा फिल्टर हो जाएगा, हाई पास फिल्टर। और अगर इस फॉर्म में आ जाए तो इसका मतलब ये कौन सा फिल्टर हो जाएगा, लो पास फिल्टर हो जाएगा। सर्किट डायग्राम से देख के पहचानना है। तो अगर सर्किट डायग्राम में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर फीडबैक सर्किट में पैरेलल में लगे हैं तो वो कौन सा है, लो पास फिल्टर है। और अगर सीरीज में लगे हैं इनपुट पर तो वो कौन सा फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है यूजिंग म्यू एम्पियर 741 ओपैम अ फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर इज डिजाइंड। साफ साफ लिखा हुआ है कि लो पास फिल्टर है, ठीक। टू हैव अ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 kHz, ठीक है। कितनी है, 1 kHz की फ्रिक्वेंसी है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस इज यूज्ड इज़ 1 nF, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो R की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे साफ साफ बोला है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की बात आ रही है। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया, ωc बराबर 1/RC। तो ωc किसके बराबर होता है, 2πfc बराबर 1/RC, ये बोला है। अब यहाँ से इसको इंटरचेंज कर दो, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको लिख सकते हो आप 2πRC। अब C की वैल्यू आपको कितनी दी है, 1 nF, और फ्रिक्वेंसी कितनी दी है, 1 kHz। तो 1 kHz यानी कि 1 × 10³ और 1/2πR। R की वैल्यू तो हमें निकालनी है, और C जो है उसकी वैल्यू हो गई nF, यानी कि 1 × 10⁻⁹। इसको जब आप रीडिस्ट्रीब्यूट करके वापस सॉल्व करोगे तो यहाँ से R की जो वैल्यू आएगी 10⁻⁹ ऊपर चला गया, 10⁻³ नीचे आ गया, और ये हो गया 2π। तो इसको जब पूरे को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 195.15 किलो ओम। ये क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कौन सा फिल्टर कौन सा फार्मूला कब यूज़ होगा, ठीक है। तो फिल्टर के क्वेश्चंस कैसे करना है सॉल्व, ये मैंने आपको बता दिया। कैसे पहचानोगे कौन सा फ़िल्टर कैसा है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके जैसे ही क्वेश्चन जो है वो ऐसे पूछे जाते हैं कि आइडेंटिफाई, फ़िल्टर आइडेंटिफाई हमें करने होते हैं कि कौन सा फ़िल्टर कौन सा है।
तो होपफुली ये जो कॉन्सेप्ट है और ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई दिमाग में शंका रह जाती है, तो वो अपने डाउट जो भी आपकी क्वेरी है उनको कमेंट में लिख के भेज दो। जब भी मैं आपके डाउट या कमेंट्स को देखूंगा, जो भी आपके डाउट होंगे तो उनका मैं तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ जो वीडियो है अगर आपने उसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जो अभी आपके जूनियर सीनियर जो भी हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मतलब सबके साथ शेयर कर दो। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, ओपीएम के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने कर लिए हैं इंपॉर्टेंट। टाइम हालांकि इसमें बहुत लग गया, मैं मान रहा हूँ। अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे डायोड वाले। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस लेंगे जंक्शन डायोड के, और उसके बाद हम करेंगे जीनर डायोड के और बीजेटी के क्वेश्चन, बीजेटी एफईटी के क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।